हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रूव दैट ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सच दैट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसे हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया? ए इज इक्वल टू मान लेते हैं ये हमारा दिया हुआ था 1 2 3 4 5, आर इज इक्वल टू हमारा ये रिलेशन दिया हुआ था, रिफ्लेक्सिव फाइंड आउट करना था। तो हम लोग मानेंगे इसमें हमें क्या निकालना, ए कॉमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए। तो सिंस हम लोग मान लेते हैं कि मॉड ए माइनस बी, बी की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। एंड ज़ीरो इज़ एन ऑलवेज इवन, ज़ीरो हमेशा इवन नंबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं मॉड ए माइनस ए इज़ इवन। जब मॉड ए माइनस ए हमारा इवन होगा तो ए कॉमा ए किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। जब ए कॉमा ए आर को बिलोंग करेगा तो ये हमारा कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ए कॉमा बी किसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है। तो बी कॉमा ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। सो अब हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए ये हमारा क्या था, यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे बी माइनस ए हमने लिया, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए, इसका अपोजिट बी माइनस ए। ठीक है, हेंस इफ़ ए माइनस बी अगर इवन नंबर है इज़ इवन द बी माइनस ए भी, देन बी माइनस ए इज़ आल्सो इवन। ठीक है, हेंस इफ़ ए कॉमा बी किसको बिलोंग, जब ए माइनस बी इवन नंबर है तो ए कॉमा बी किसको बिलोंग करेगा, आर को। देन बी माइनस ए भी इवन नंबर है तो बी माइनस ए भी किसको बिलोंग करेगा, आर को। सो ये इसे हम कह सकते हैं आर इज़ हमारा क्या है, सिमेट्रिक। आप ट्रांसेसिव प्रूव करना है, ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। जब ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा, बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा, तो ऑब्वियसली ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। इफ़ मान लिया ए माइनस बी इज़ कैसा है, इवन होगा। ठीक है, तो ए कॉमा बी भी कैसा होगा, इवन। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। सिमिलरली अगर मॉड बी माइनस सी भी इवन होगा तो बी कॉमा बी माइनस सी भी, मॉड बी माइनस सी इवन, तो देन बी माइनस सी भी इवन होगा। अब ये दोनों को ऐड कर दें, सम ऑफ बोथ इक्वेशन ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसमें बी से बी प्लस माइनस है कट जाएगा, तो ए माइनस सी इज़ क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। हेंस मॉड ए माइनस सी इज़ क्या हो जाएगा, इवन। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को, ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, तो बी कॉमा सी भी किसको बिलोंग करेगा, आर को। तो हेंस हम लोग कह सकते हैं ए कॉमा सी भी किसको बिलोंग करेगा, आर को। तो आर इज़ हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांसेसिव हो जाएगा। तो सिंस आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसेसिव, इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल लाइन लाइज इन एक्स वाई प्लेन and there is a relation R on A such that R is equal to L1 dot L2 such that L1 parallel L2, prove that R on A is equivalence relation। हमारा R is equal to क्या दिया था, L1 L2 such that L1 parallel L2। अब हम रिफ्लेक्सिव इसमें फाइंड आउट करेंगे, तो लाइन L, अब इसमें हमारा दोनों सेम लाइन होना चाहिए, तो L इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ। मान ले रहे हैं कि जो लाइन L है खुद की लाइन के पैरेलल होगा, तो सो लाइन L इज़ पैरेलल टू द लाइन L। ठीक है, सो L कॉमा L बिलोंग करेगा R को, तो R हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री कैसे प्रूव करेंगे, सिमेट्री के लिए सिमेट्री इफ़ L1 पैरेलल L2, जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होना चाहिए। सो इट इज़ L1 कॉमा L2 बिलोंग करेगा R को, तो देन L2 कॉमा L1 भी R को बिलोंग करेगा, तो R इज़ कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांसेसिव इफ़ L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3, देन L1 पैरेलल L3 होना चाहिए। जब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी
L3 के पैरेलल होना चाहिए। सो इफ़ L1 कॉमा L2 बिलोंग करेगा R को, L1 कॉमा L2 बिलोंग करेगा R को, L2 कॉमा L3 भी बिलोंग करेगा R को, तो L1 कॉमा L3 भी R को बिलोंग करेगा। सो इसको लिख सकते हैं R इज़ ट्रांसिसिव। द रिलेशन R ऑन A इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रूव दैट ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन n क्रॉस n वेयर A कॉमा B आर C कॉमा D इक्विवेलेंस AD इज इक्वल टू BC इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव इसका निकालेंगे। लेट A कॉमा B बिलोंग करेगा R को, तो ये फिर देन A कॉमा B R A कॉमा B। ठीक है, A कॉमा B R A कॉमा B ऑल द वैल्यू ऑफ ए बी किसको बिलोंग करेगा, एक ए बी की दोनों सब सारी वैल्यू आर को बिलोंग करेंगी। तो आर हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक, अब इसको यहाँ भी ये हमारा क्या था, ए बी आर ए बी, तो इसको ए बी इज इक्वल टू बी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब सिमेट्रिक में आ सकते हैं, सिमेट्रिक करते हैं। लेट ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, देन तो ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब बी सी को इधर लिखा, ए डी को इधर लिखा, अब इन दोनों का प्लेस चेंज कर दिया, सी बी और ये हमारा डी हो जाएगा। अब सी को डी के साथ लिख दिया और ए को बी के साथ, तो सी डी आर ए डी, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसेसिव देखते हैं। अब आइए ट्रांसेसिव देखते हैं। लेट ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी है, तो सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ होना चाहिए। ठीक है, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, तो सी कॉमा डी इसके आगे वाला टर्म ई कॉमा एफ होना चाहिए। ठीक है, देन ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड सी एफ इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं ए डी सी एफ। ठीक है, ए डी सी एफ एंड बी सी डी। ठीक है, तो ए एफ सी डी, ठीक है, बी ई सी डी। अब ये सी डी दोनों में कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं, ए एफ इज इक्वल टू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ, तो ये इसको लिख सकते हैं ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ। ठीक है, आर ट्रांसेसिव हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल लाइन्स लाइज इन द प्लेन आर इज इक्वल टू L1 कॉमा L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2 सो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसेसिव। ठीक है, तो इसे हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं इसका। पहले ये क्या, आर इज इक्वल टू हमारा दिया है L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2। ठीक है, तो अब हम लोग रिफ्लेक्सिव इसमें फाइंड करते हैं, तो हमारा हो जाएगा इसका हम लोग सपोज करेंगे कि L1 कॉमा L, ठीक है, बिलोंग करता है अगर R को। ठीक है, तो लाइन N कैन नॉट बी परपेंडिकुलर। जब लाइन L1 सेम लाइन को बिलोंग करता है, तो लाइन L दूसरी लाइन L पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है टू इट सेल्फ। ठीक है, सो line L is not perpendicular to line L। ठीक है, तो हो जाएगा सो लाइन L1 कॉमा L इज़ नॉट बिलोंगिंग टू R, तो हो जाएगा R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम लोग सिमेट्रिक फाइंड आउट करेंगे।
सिमेट्रिक इफ L1 is परपेंडिकुलर टू L2, L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 लाइन पर, ठीक है। तो देन तब हमारा क्या होगा, L2 लाइन भी परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 लाइन पे, परपेंडिकुलर टू लाइन L1, ठीक है। सो इफ़ L1 कॉमा L2 बिलोंग करता है R को, तो हमारा L2 कॉमा L भी बिलोंग करना चाहिए R को। जब L1 L2 को बिलोंग करता है, L2 L1 को L2 कॉमा L1 कॉमा L2 R को बिलोंग करता है, और L2 कॉमा L1 भी R को बिलोंग करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि R इज़ कैसा होगा, सिमेट्रिक। ओके, अब हम लोग ट्रांसिसिव निकालते हैं इसका। ट्रांसिसिव क्या होगा, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 and L2 is perpendicular to line L1, ठीक है, सॉरी L3, आगे नेक्स्ट लाइन लेके चलेंगे L3। देन L1 अब L3 को परपेंडिकुलर होना चाहिए, L1 इज perpendicular देन L1 इज नॉट होगा, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन L3, ठीक है। इट इज पैरेलल टू L3, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा लाइन L1 है, L2 है, ठीक है। ये हमारा लाइन L1 है और ये हमारी लाइन L2 है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन यही था कि L1 लाइन L2 लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो L1 लाइन L2 लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। और ये तीसरी लाइन है L3 लाइन, तो L3 लाइन L1 लाइन की क्या है, पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं, सो इफ़ L1 कॉमा L2 बिलोंगिंग टू R एंड L2 कॉमा L3 बिलोंगिंग टू R, देन L1 कॉमा L3 is not belonging to R, so R is not ट्रांसिसिव। ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ R बी ए रिलेशन डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज लेस देन equal to B square on the set of real number, prove that R is neither reflexive nor symmetric nor transitive, ठीक है। तो हमारा R इज इक्वल टू क्या दिया है, A कॉमा B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसमें रिफ्लेक्सिव पहले फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव को हम लोग सपोज करेंगे, देन A कॉमा A बिलोंग करता है किसको, R को, तो दैट इज़ ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे B की जगह पे हम लोग A स्क्वायर पुट करेंगे, तो A इज़ लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं हैंस A
इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर इज़ नॉट ट्रू। अब ये नॉट ट्रू कैसे है, मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं ए की वैल्यू क्या है 2, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4, तो क्या ये वैल्यू 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4? इसकी ग्रेटर ये एक ये 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 तो है, लेकिन 2 इज़ लेस देन 4 है, बट 2 इज़ नॉट इक्वल 4। ठीक है, 2 4 के इक्वल में नहीं है, इसलिए ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक फाइंड आउट करेंगे। सिमेट्रिक में क्या होगा, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, तो देन बी कॉमा ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। दैट इज़ बोल सकते हैं इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर देन बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं सिंस ए बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर इज़ नॉट ट्रू for all the value of a comma b belonging to R। ठीक है, hence the given relation is not symmetric। relation is not symmetric। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या प्रूव करना है, ट्रांसेसिव। क्या होना चाहिए, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, तो दैट इज़ इट a is less than equal to b square and b is less than equal to c square, then a is less than equal to c square। since if अब a is less than equal to b square, b is less than equal to c square, तो a is less than equal to क्या होना चाहिए, c square। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं since if a is less than equal to b square and b is less than equal to c square, then a is less than equal to c square is not true। ठीक है, for all the value of a b c, so लिख सकते हैं r is not ट्रांसेसिव। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ये हमारा प्रूव हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।